हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज से दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी एल टी की और यूके ट्रिपल एस सी पॉलिटेक्निक प्रवक्ता मैथमेटिक्स की ना एक कंबाइन सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसपे ये कॉमन टॉपिक्स हैं जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स, जो दोनों में ही, और जैसे आपका रियल एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है, जो दोनों ही में दोनों पेपरों में कॉमन है ना, उनका एक पर्टिकुलर एक कॉमन सिलेबस लेकर आऊँगा। और जो एक अलग टॉपिक्स होंगे उनके लिए अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है। और आप फ्रेंड्स, अगर आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8077947269 पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले टॉपिक जो आपको करवा रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन करवा रहा हूँ। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी है? एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव्स, एक ऐसी इक्वेशन जिस पर डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है। और वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। तो डेरिवेटिव्स का होने का मतलब क्या? इस तरह की इक्वेशन जिस पे डेरिवेटिव, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह की टर्म्स होंगी जिसमें वाई को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? एक्स में। और एक्स को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट होता है एक्स, क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। वाई क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। तो इस तरह से बनी हुई इक्वेशंस, ठीक है, जिसमें डेरिवेटिव और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वाली टर्म्स रहती है, इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है। इसमें मोर देन एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम क्या बोलते थे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। ठीक है। तो दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है दोस्तों। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक या एक से ज़्यादा भी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स है। ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट है डी टू की पावर 4 डी टी स्क्वायर, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है। एक की पावर टी। तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स टाइप्स की जो इक्वेशन होगी, इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, दो तरह की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें एक या एक से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है। इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, देखो एक या एक से ज़्यादा, दो तीन चार, कितने भी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। तो एल टी मैथ्स में दोनों ही टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो बढ़ते हैं, आपको आगे चलते हैं। तो हम बताते हैं आप, तो टॉपिक जो है आगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे ये है, इसने यहाँ पर दे रखा है इक्वेशन सेकंड हैज़ ऑर्डर 4। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। तो इक्वेशन सेकंड में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो इक्वेशन सेकंड है, उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है। और इसमें जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी एग्जांपल भी होते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। फिर बात आती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, डिग्री और ऑर्डर निकालने वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। ठीक है। इसमें आपको आना चाहिए। तो डिग्री क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना, जो भी अकर होता है, उसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री। लेकिन खास खास बात ये होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस होनी चाहिए। ये फ्रैक्शंस से फ्री होनी चाहिए। ठीक है। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स का मतलब है कि इनफाइनाइट सीरीज ना हो, ये ना पॉलिनोमियल की फॉर्म में होनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, तभी आप उसकी डिग्री को भी डिफाइन कर पाएंगे। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हमारा मैंने एग्जांपल दिए थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी है? 1। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर 1 की जो डिग्री आएगी वो 1 आएगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड की जो डिग्री है वो 2 आएगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से?
टू हो जाए 1 हो जाएगी, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ये फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होना चाहिए, मतलब कुल मिला के जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में होनी चाहिए, तो आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की आप डिग्री को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बहुत एग्जाम में दोस्तों मैंने देखा है कि लीनियर और नॉन लीनियर का सवाल ही पूछ लेता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इनमें से कौन सी लीनियर है या कौन सी इनमें से नॉन लीनियर है, ठीक है। तो देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर कब कहलाएगी, अगर एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन अकर फर्स्ट डिग्री ओनली। जो भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और उसके जो भी डेरिवेटिव होंगे, देखो मैंने आपको बताया था डिवाइड बाय डीएक्स है ना, तो वाई जो होता है इस पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो जो वाई की डिग्री होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री, और उसके जो डेरिवेटिव हैं उसकी डिग्री भी हमेशा अगर 1 होगी तो डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर कहलाएगी। बस आपको याद रखना है दूसरे के मल्टीपल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये ऐसा वाई डैश का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वाई का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वाई इंटू वाई डैश की तरह नहीं होनी चाहिए, मतलब दो डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात मैं आगे समझा रखा है। नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का आपका प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए और ना उनके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है, लीनियर कहलाती है। अगर अदरवाइज जो है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आपकी नॉन लीनियर होती है, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको लीनियर्स और नॉन लीनियर के। तो जैसे ये क्वेश्चन है वाई रूट वाई डैक्स प्लस वाई डैक्स के अपॉन वाई डैक्स, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है लेकिन इसकी डिग्री क्या है, 2 है। जैसे हम यहाँ से वाई डैक्स का एलसीएम ले लेंगे तो वाई डैक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वाई डैक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 2 हो जाएगी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से देखो सेकंड ऑप्शन भी जो है नॉन लीनियर है। ऐसा नॉन लीनियर इसलिए क्योंकि दो डिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है, नॉन लीनियर कहलाती है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 3 भी जो है आपका नॉन लीनियर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लीनियर है, वाई डैश है उसके हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है और डिपेंडेंट वेरिएबल की हमेशा ही पावर 1 है, तो ऐसा जो एग्जाम्पल है वो लीनियर है। सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो नॉन लीनियर का एग्जाम्पल है, क्योंकि वाई डैश की जो पावर है वो 5 है और वाई डबल डैश की पावर भी 3 है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स की पावर 1 से बड़ी है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। सिमिलरली अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है नॉन लीनियर है, ठीक है। और एक्स वाई ट्रिपल डैश, ठीक है। देखो सेकंड ऑप्शन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वाई डैश इंटू वाई डबल डैश था, तो दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो है इस पे देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है हमेशा क्या है, 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल की जितनी भी डेरिवेटिव्स है उनकी पावर जो है 1 है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो आई होप सो आपको लीनियर और नॉन लीनियर का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला नॉन लीनियर इसलिए है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से बड़ी है, ठीक है। तो आप देखना बहुत एग्जामों में डायरेक्ट लीनियर और नॉन लीनियर के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा आई होप सो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि आपको बताना है चेक करके कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है और नॉन लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, डी वाई बाई डी टी है प्लस साइन टी प्लस 2y इक्वल्स टू साइन टी है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों वो नॉन लीनियर का एग्जांपल है। नॉन लीनियर का इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप साइन टी की सीरीज़ खोलोगे तो साइन एक्स की जो सीरीज़ होती है वो क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, और ये सिलसिला आपका चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। 2y क्योंकि x है तो t प्लस 2y होगा, फिर माइनस टी क्यूब इस तरह से बन जाएगा टी प्लस 2y अपॉन 3 का क्यूब, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो होगा आपका नॉन लीनियर होगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो एग्जांपल है साइन टी माइनस 2y, इस पर भी इक्वल्स टू साइन y है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा हो जाएगी जब भी हम साइन का एक्सपेंशन खोलेंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपकी नॉन लीनियर होगी, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स उसका स्क्वायर है। अब आपको समझ में आ चुका होगा ये नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर है ना वो दो एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो नॉन लीनियर है। ऑप्शन नंबर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार डायरेक्ट भी एग्जाम में आया है, तो आपसे पूछेगा लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो मैं आपको बता दूं जब भी आपका मॉडुलस फंक्शन आ जाता है तो मॉडुलस फंक्शन अपने आप में नॉन लीनियर होता है। आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा होगा दोस्तों लीनियर अलजेब्रा में, तो ठीक है। तो ये कभी भी जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो नॉन लीनियर ही होता है, ठीक है, लीनियर नहीं होता, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होती है लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई के बराबर आती है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट होता है वो मॉडुलस जब भी लगेगा तो इक्वेशन हमेशा क्या बनती है, नॉन लीनियर बनती है। क्या बनती है, नॉन लीनियर बनती है। दोनों केस में ये नॉन लीनियर होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का आगे क्या लग रखा है, मॉडुलस लग रखा है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 4th और 5th जो होगा वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, नॉन लीनियर का एग्जाम्पल होगा। और 6th वाला भी जो जितने भी मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चन सब क्या होंगे, नॉन लीनियर, क्योंकि 10y का एक्सपेंशन भी जो है हायर पावर में y की जो है डिग्रीज बढ़ती जाएगी, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से बड़ी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। तो 6 के 6 जो है आपके नॉन लीनियर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी रिलेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश इक्वल्स टू 2y था, y इक्वल टू सी टू द पावर 2x नस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं आपको चेक करके ही बताता हूँ, y की वैल्यू सी की पावर 2x है, जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा 2c ई की पावर 2x इक्वल्स टू वाई की वैल्यू जैसे रखेंगे 2c टू दी पावर 2x, ठीक है। तो वाई डैश इक्वल्स टू 2y का जो सॉल्यूशन है c की पावर 2x है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल भी इसी तरह से आपको चेक करना है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको रिजल्ट को यहाँ रख देंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, तो इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं आपके लिए हल्का फुल्का थ्योरी वाला पार्ट लेकर आया हूँ, उसके बाद जो है आपके लिए MCQs लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे MCQs है, जिनका लेवल काफ़ी अच्छा है, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब आपने पिछला पेपर देखा होगा तो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा था, तो क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छे लेवल के रखे हैं, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की है, एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश डॉट 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 वाई एन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या होते हैं, एन आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं, ठीक है। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना उतने ही उसके क्या होते हैं, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो y इक्वल टू C1 प्लस सी टू डॉट डॉट सी एन, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन आर्बिट्री कांस्टेंट को रखता है अपने साथ ना, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो बनता जनरल सॉल्यूशन से है, लेकिन इसमें क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट की ना वैल्यूज आती है, जो भी ये C1 C2 आपका यूज़ हो रहा होगा ना, तो इनकी कोई ना कोई वैल्यूज़ आ जाएगी इसकी, तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। देखो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मुझे याद आ रहा है कि आप ये क्वेश्चन बन जाता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सॉल्यूशन होता है, हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के इनफाइनाइट बन सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट में नहीं हो सकता। तो इस बात को आप याद रखना कि पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा कैसे होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के इनफाइनाइट में नहीं होते हैं, ठीक है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सिंगुलर सॉल्यूशन का, ये भी आपके पेपर में आएगा, नेक्स्ट यूनिट जो है सिंगुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑप्टेन फ्रॉम एनी जनरल सॉल्यूशन, देखिए ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन का से कभी ऑप्टेन नहीं होता, लेकिन ये ना डिफरेंशियल इक्वेशन को कर दे, सेटिस्फाई कर जाता है, क्या कर जाता है, सेटिस्फाई कर जाता है। जनरल सॉल्यूशन से आप उसे बना नहीं पाते, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर जाता है, सेटिस्फाई कर जाता है। कुल मिला के सॉल्यूशन तो होता है लेकिन जनरल सॉल्यूशन से नहीं आता, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों ये सिंगुलर सॉल्यूशन का, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो सिंगुलर सॉल्यूशन का काम करेगा y इक्वल टू 0 करेगा, क्योंकि y इक्वल टू 0 ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसके इस इक्वेशन से नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, आपका सिंगुलर सॉल्यूशंस कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपके लिए जो पहली यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो इंपॉर्टेंट पहली यूनिट है जिससे सब क्वेश्चंस भी बनते ही हैं और आपने 11th-12th में भी करा होगा इसे, तो पहली जो यूनिट है वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, ठीक है। तो पहली जो यूनिट है आपकी ऑर्डर 1 और डिग्री 1 से रिलेटेड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो जितने टॉपिक आप पढ़ेंगे, पहला आपने पढ़ा होगा वैसे क्लास 12th में वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, एक्स वाले एक तरफ रखते हैं, वाई वाले एक तरफ करते हैं और इंटीग्रल्स कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप एक्स और वाई को सेपरेट करके इंटीग्रेशन मार दो,
तो आपका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चंस भी अगर आप एक्स और वाई को सेपरेट कर पा रहे हो तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। सिंपल, आप इंटीग्रेट करके आप सॉल्यूशन के पास पहुंच सकते हैं। दूसरा आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस, पहले आपको मैं होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, देखो होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, अब फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई सेट टू बी होमोजीनियस। अगर फंक्शन एफ एक्स वाई को होमोजीनियस कहलाते हैं अगर एफ लैम्डा एक्स और एफ लैम्डा, आप दो टू वेरिएबल के फंक्शन में ना एफ एक्स वाई में ना एक्स को रिप्लेस कर दो लैम्डा एक्स से और वाई को रिप्लेस कर दो लैम्डा वाई से। अगर आप लैम्डा को ना बाहर निकाल पा रहे हो, ऐसे लैम्डा की पावर एन एफ एक्स वाई बना पा रहे हो, तो ऐसा जो सॉल्यूशन, ऐसी जो एक फंक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। और एन जो होता है वहाँ पर डिग्री ऑफ फंक्शन हो जाता है, एन क्या होता है, इस फंक्शन की डिग्री जो आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स वाई इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आप एक्स के बदले लैम्डा एक्स रखोगे, वाई के बदले लैम्डा वाई रखोगे, तो ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बचेगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। तो आप लैम्डा को ना सेपरेट बाहर निकाल पा रहे हो ऊपर और नीचे से कॉमन लेके। ठीक है, तो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस तरह की इक्वेशन क्या कहलाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। और ऐसा फंक्शन जो होता है होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो देखो जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फॉर्म्स के डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म भी होती है, वो आपको आगे जाके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में। इसको हम होमोजीनियस कब कहलाएंगे, जब जो फंक्शन है ना इसकी डिग्री क्या हो, सेम हो। ठीक है, जैसे इसमें मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूँ कि लैम्डा ना पुट करके मैं डायरेक्ट बताऊँ कि ऊपर और नीचे की डिग्री जो है हमेशा 2 आ रही है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी। एक्स के बदले लैम्डा एक्स को भी आप डालो और लैम्डा वाई पुट करो, तो आप लैम्डा को अगर सेपरेट बाहर निकाल पाओगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है, होमोजीनियस कहलाती है। इसके एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, या तो आप y के बदले वी एक्स पुट करते हैं या x के बदले वी वाई पुट करते हैं, फिर यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जो भी आपको सॉल्व करके आएगी वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और सिमिलरली यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आपकी आएगी यहाँ से v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व कर देते हैं और ये वेरिएबल सेपरेबल की तरह सॉल्व करके ना लास्ट में आपको रिजल्ट पुट कर देना है v के बदले y अपॉन एक्स या x के बदले v अपॉन वाई, तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मैंने इसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रखी है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल का केस बन जाता है लास्ट में ये। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आती है नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका लास्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसे लेबनिट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, या तो इसे लेबनिट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल जाते थे। तो इसकी एक विशेष फॉर्म होती थी दोस्तों। ठीक है, वो क्या होती थी, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में हो, या डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में हो। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लेबनिट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जैसे इक्वेशन है एक्स कॉस एक्स वाई, हम इसको एक्स कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे और फिर इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं, या डी एक्स बाई डी वाई वाली फॉर्म। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते थे, इंटीग्रल फैक्टर निकालते थे। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता था, ई की पावर पी डी एक्स होता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म के डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू है, तो आप इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, ए की पावर पी डी एक्स हो जाएगा। फिर इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। इस एग्जांपल को आप खुद से ट्राई करना दोस्तों, या आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका थ्योरी का पार्ट था दोस्तों, जो मैंने अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई और 3 मेथड के बारे में आपको बताया। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका लेवल भी काफ़ी अच्छा है, एलटी के लेवल के हिसाब से ही मैंने इसको सेट किया है। जैसा पेपर आया था पिछली बार वाला, तो इसी तरह से मैंने इसको सेट किया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आईआईटी एग्जाम के एग्ज़ाम से लिया गया है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 वाई की पावर 2/3 है, वाई 0 पे 0, तो इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ। एक तरीका तो है हमसे इसको सॉल्व करें वेरिएबल सेपरेबल से फिर सॉल्व करें। ठीक है, और एक तरीका है डायरेक्ट मतलब शॉर्ट अप्रोच वाला। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर ए वाई की पावर अल्फ़ा है। ठीक है, और ए अगर पॉजिटिव है और अगर y 0 पे को 0 पे मैप कर रहा है, मतलब y 0 पे वैल्यू 0 के बराबर है, और अल्फ़ा जो है पावर है ना, अगर 0 से लेकर 1 के बीच की है, अल्फ़ा की जो वैल्यू 0 से 1 के बीच की है, तो जो इसका सॉल्यूशन होता है ना, वो हमेशा जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। क्या सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिजल्ट मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल से, जो आपका काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो आप डायरेक्ट इस अप्रोच को अप्लाई करेंगे, ठीक है, पेपर में, तो आपका समय बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एन इंटीग्रल कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको। ये पासिस थ्रू द पॉइंट, ये कहाँ से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है 0,0 और अल्फ़ा,1 पे। फिर आपको बताना है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकाली 1/y माइनस एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अब मैं इसे इस फॉर्म में बनाना चाहूँगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू वाई वाली फॉर्म में। तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो इस एक्स को राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से पी की जो वैल्यू है 1 के बराबर है, तो इंटीग्रल फैक्टर दोस्तों सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ई की पावर पी डी वाई। तो पी की वैल्यू 1 है, तो ई की पावर डी वाई, मतलब डी वाई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इंटीग्रल फैक्टर की जो वैल्यू आई ना, वो सीधी सीधी आपकी ई की पावर वाई आ गई है, ठीक है। तो जिसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस का सी। तो इंटीग्रल फैक्टर आपका कितना है, ई की पावर वाई है, तो ये ई की पावर वाई आ जाएगा। वाई के बदले राइट हैंड साइड में क्यू है, तो क्यू की वैल्यू वाई है प्लस का सी। अब आपका इसका सॉरी यहाँ पर डी वाई आएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल कर देंगे आप विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स ई टू दी पावर वाई, आइलेट लग जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड वाला रूल, ठीक है। तो वाई ऐसी रहेगा, ई की पावर वाई का इंटीग्रल ई की पावर वाई माइनस वाई का डिफरेंशियल 1, फिर ई की पावर वाई का इंटीग्रल करेंगे ई की पावर वाई, फिर दोबारा इंटीग्रल करेंगे तो ई की पावर वाई आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाला रूल आता होगा, आइलेट वाला, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ई की पावर वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो एक्स इक्वल्स टू बचेगा वाई माइनस 1 प्लस सी ई की पावर -1, सोल्यूशन बचेगा सी ई की पावर माइनस का वाई, ठीक है। ई की पावर वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब मैंने कंडीशन यूज़ करी दोस्तों, 0 पे 0 है, एक्स के बदले भी 0 रखना है, वाई के बदले भी 0 रखना है। तो जैसे ही मैं एक्स के बदले 0 रखूँगा, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस जगह पर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक्स के बदले 0 रखा और वाई के बदले 0 रखा, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा -1 प्लस सी। तो सी की वैल्यू दोस्तों सीधी सीधी 1 आ गई। तो जो इसका सॉल्यूशन बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पर मैं लास्ट में कर रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू, मैंने ई की पावर वाई से डिवाइड कर रखा है, तो वाई -1, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, वाई -1 प्लस सी ई की पावर -वाई। अब इसने हमसे पूछ रखा है कि एक्स अल्फ़ा,1 पे वैल्यू क्या होगी। तो हम एक्स के बदले अल्फ़ा रखेंगे और वाई के बदले 1 रखेंगे। फिर ये आपको अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या आएगी, ठीक है। देन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो हम सॉल्यूशन तक पहुंच चुके हैं। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये आपका 1 - 1 बचेगा, प्लस देखो सी की वैल्यू मैंने 1 निकाल रखी, तो सी के बदले 1 रखेंगे तो ई की पावर -वाई बचेगा। ये 1 मैंने वैल्यू यहाँ पर निकाल रखी थी, ठीक है, ये रखना भूल गया था मैं, अब मैंने रख दिया, ठीक है। तो इसी के बदले मैंने -1 रखा, सॉरी 1 रखा, तो ई की पावर ये हो जाएगा -1। तो अल्फ़ा की वैल्यू सीधा सीधा आपकी ई इन्वर्स आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन ना, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा, सॉरी बी नहीं सी आएगा, गलती से मैंने बी पे टिक लगा दिया, ठीक है। ई अल्फ़ा इक्वल्स टू ई इन्वर्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम है, ये क्वेश्चन है, ये गेट के एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन है, गेट में आता है क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको सॉल्व करने हैं ताकि आप प्रैक्टिस में रहें, और ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो उसने डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, ये सेटिस्फाई करती है y 0 पे 1, ठीक है। तो y 0 पे 1 आप पहले चेक कर लो बाउंड्री कंडीशन लगा के कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं दे रहा है, बाकी सारे दे रहे हैं 0 डालकर 1 रिजल्ट, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू इस वाई स्क्वायर को मैं इधर लेके आ गया, 1 + y² हो गया। अब हम इस पर वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे, ठीक है। तो डी वाई अपॉन 1 + y² इक्वल्स टू कितना जाएगा, डी एक्स जाएगा। हम इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देते हैं, तो डी वाई अपॉन 1 + y² का जो इंटीग्रेशन आएगा वो tan इनवर्स y होगा, इंटीग्रल डी एक्स जो आएगा वो आपका कितना आएगा, x + c आ जाएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो tan
एक्स प्लस सी आएगी। टेन इनवर्स को मैं राइट हैंड साइड ले गया तो वाई की वैल्यू जो आ गई आपकी टेन एक्स प्लस सी आ गई। अब इसने हमें कंडीशन दी है कि एक्स बराबर 0 से वाई की जो वैल्यू है 1 के बराबर दे रखी है। एक्स बराबर 0 पे ना वाई की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 1 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक्स के बदले 0 और वाई के बराबर 1 रखा, तो 1 इक्वल्स टू 10। एक्स के बदले 0 रखा है तो ये 10 सी बचेगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10 इनवर्स 1। ठीक है, तो 10 की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 में होती है, तो सी की वैल्यू सीधी सीधी आपकी π/4 आ गई। तो इसको आप सॉल्यूशन में डाल दो, तो y इक्वल्स टू 10 एक्स प्लस सी के बदले π/4 डाल दिया, तो 10x प्लस π/4 ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ेंगे हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल काफ़ी अच्छा है दोबारा से। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको dy/dx, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व दे रखी है, तो dy/dx निकाल दे रखी है, आपको इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है। तो dy इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2y अपॉन एक्स। ठीक है, तो लेबनिट्ज़ डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म का है, तो यहाँ से dy/dx प्लस 2y अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो p की वैल्यू अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँगा तो p की जो वैल्यू है वो 2 अपॉन एक्स होगी और q की जो वैल्यू है वो साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, इंटीग्रल फैक्टर जो बनेगा वो e की पावर p dx बनेगा। तो p की वैल्यू क्या है आपकी 2/x dx है। जैसे ही आप इसका इंटीग्रल करने बैठोगे तो e की पावर क्या हो जाएगा 2 log x हो जाएगा। e अपनी पावर को आगे ले लेता है तो e log एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसे लॉग कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, आपका इंटीग्रल फैक्टर आएगा। ठीक है, इसके बाद इसने हमें सॉल्यूशन क्या होगा इसका y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो इंटीग्रल फैक्टर आपका एक्स स्क्वायर आया है, इंटीग्रल फैक्टर आपका एक्स स्क्वायर आया है। क्यू जो है आपकी जो क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका क्या बचेगा साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का सी, तो यहाँ से साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस का कॉस एक्स आएगा प्लस का सी। तो इसने हमें कंडीशन दे रखी है, कंडीशन π/2 पे 1 दे रखी है, तो आप x के बदले π/2 रखेंगे और y के बदले 1 दे रखी है। ठीक है, कंडीशन तो x के बदले जैसे ही आप π/2 डालेंगे तो राइट हैंड साइड में π²/4 हो जाएगा और y के बदले 1 डालना है तो 1 आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस का cos π/2। cos π/2 आपको पता है 0 होता है, तो यहाँ से c की जो सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी π²/4 आ जाएगी। ठीक है, तो c की वैल्यू आपकी आ गई, तो c की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, इस जगह पर, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का कॉस एक्स प्लस सी के बदले मैंने π²/4 डाल दिया। ठीक है, तो इस कॉस एक्स को राइट हैंड साइड ले रखा है ऑप्शन में। ठीक है, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू π²/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो ऑप्शन है एक्स स्क्वायर वाई कॉस एक्स इक्वल्स टू π²/4 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा और इजी सवाल था, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, आप हमेशा याद रखना कि ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है का। ठीक है, चाहे यूकेपीएससी का पेपर हो या यूके का, तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। ये फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होने चाहिए और ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होने चाहिए, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये डिक्रेशन है डी³ dx³ प्लस ये 4 मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसे 4th रूट ना समझे आप, ये dy/dx की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। मैंने क्या कर दिया, इसको राइट हैंड साइड ले गया क्योंकि मुझे ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, इक्वल्स टू माइनस का 4 dy/dx की पावर 3 ये प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा दोस्तों, तो स्क्वायर ना जैसे ही होगा ये d³ अपॉन dx³ है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पर dy/dx का होल क्यूब प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मैंने स्क्वायर इससे हटा दिया है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ऑर्डर तो इसका 3 होगा और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही होगा, ऑर्डर 3 और डिग्री 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिया होगा जो 5 जुलाई को हुआ था,
तो उस एग्जाम में ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 और एक्स वाई प्लेन हैविंग द स्लोप, आपको स्लोप दे रखी है एक्स वाई प्लेन की, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की दे रखा है माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तब आपको बताना है कि क्या सॉल्यूशन होगा। तो सीधा सीधा ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन केस बन जाएगा, डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से इसका इंटीग्रल कर देंगे, तो डी वाई बाई वाई का इंटीग्रल क्या आएगा, लॉग वाई आएगा इक्वल्स टू माइनस का लॉग एक्स प्लस का लॉग सी। इसको राइट हैंड साइड ले लेंगे, लॉग वाई प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग सी। यहाँ पे लॉग एम प्लस एन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग एम वाई इक्वल्स टू लॉग सी, लॉग से लॉग कट जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू सी है। अब आपको इसने कंडीशन दे रखी है 1,1, ठीक है। ये कंडीशन इसने आपको दे रखी है, कर्व पासिंग तो थ्रू द पॉइंट 1,1, मतलब एक्स के बदले भी 1 रखेंगे, वाई के बदले भी 1 रखोगे, तो सी की वैल्यू दोस्तों सीधे सीधे 1 आ जाएगी। तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पर आप सी की वैल्यू पुट कर दो, एक्स वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। ये कह रहा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन नो आर्बिट्री कांस्टेंट। ऐसा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोई सा भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रखता, तो उसे क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। मैंने इसके बारे में आपको एक चीज़ और बताई थी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो सकता है, इनफाइनेटली मैनी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है, लेट के भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि के एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद डी वाई बाई डी टी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 5k और k+1, ठीक है। तो एक और कंडीशन दे रखी है कि y 0 पे रिजल्ट 0 है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक रिजल्ट बताया था, सेम जो रिजल्ट इसमें भी लग जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अगर a y टू दी पावर अल्फ़ा है और y 0 को 0 पे मैप कर रहा है, ठीक है, दे रखा है y 0 को 0 पे है दे रखा है, ठीक है। और अल्फ़ा की जो वैल्यू अगर 0 से लेकर 1 के बीच लाई करती है ना, तो जो सॉल्यूशन बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बनता है। कैसा सॉल्यूशन बनता है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप सॉल्व करोगे तभी भी आएगा, लेकिन अगर आप इस तरह की ट्रिक्स भी यूज़ करोगे जो आपका टाइम बचाएगी एग्जाम में, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से और जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। फिर कह रहा कि इट हैज़ एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन, एटमोस्ट 2 नहीं, इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बनते हैं, नो सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो इट हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन विच इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंसेबल आएगा आंसर, ठीक है। इट हैज़ नो कंटिन्यूसली डिफरेंसेबल सॉल्यूशन आएगा, ऐसा नहीं है, जो सॉल्यूशन आएगा वो इन्फाइनेटली मैनी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा उसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरह की और ट्रिक्स को अगर आपको जानना है तो आप मेरा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर 8077947269, ठीक है। तो जो मेरी क्लास होती है गूगल मीट में होती है, ठीक है, इवनिंग में 9 से 10 के बेड टाइम पे, ठीक है। तो आप ऐसे और ट्रिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपना टाइम बताने के लिए एग्जाम पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है जनरल सॉल्यूशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस 3 2x माइनस वाई प्लस 5, ठीक है। दोस्तों ये सवाल भी एग्जाम में आया था यूकेपीएससी लेक्चरर के, ठीक है। तो दे रखी है एक डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 2y प्लस 5, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, x माइनस वाई को ना v मान लूँगा, ठीक है। तो और यहाँ से x, यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से डी वाई बाई सब्सिट्यूशन करके डी वाई डी एक्स एक्स माइनस वाई प्लस 3, नीचे से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस वाई प्लस 5, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, यहाँ से वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी ना 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स आएगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स के बदले मैंने रिजल्ट रख दिया 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स, एक्स माइनस वी, वाई की वैल्यू वी है, वी प्लस 3 2v प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इसको इधर ले डालेंगे, इसको इधर ले डालेंगे, तो 1 माइनस वी प्लस 3 2v प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2v प्लस 5 माइनस v माइनस 3। तो ये आपका डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, 2v में से v जाएगा आपका v, 5 में से 3 जाएगा 2v प्लस 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं, तो डी वी इक्वल टू 2v प्लस 5 अपॉन v प्लस 2 इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर 2v+5, ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन इधर साइड कर रहा हूँ, ठीक है। 2v+5 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2v+4+1, ठीक है। और ये v+2 dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रल आपका x आ जाएगा, ठीक है। तो dx का इंटीग्रल x आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन उधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो v+2 अपॉन में बचेगा v+2 dv प्लस इंटीग्रल dv अपॉन v+2 इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये v+2 से v+2 कट जाएगा, 2 dv का इंटीग्रल v हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल दोस्तों log v+2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू x प्लस सी, ठीक है। dv अपॉन v का इंटीग्रल log v होता है, वैसे dv अपॉन v+2 का इंटीग्रल log v+2 हो जाएगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ से v की वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस वाई, जो मैंने आपको यहाँ पर रखी थी, ठीक है। तो 2x माइनस 2y हो जाएगा, v के बदले मैंने x माइनस वाई रख दिया, ठीक है। प्लस लॉग ये बचेगा आपका x माइनस वाई प्लस का 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट आपका बच जाएगा। इसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे, 2x में से ना x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस एक्स, ठीक है। इस x को राइट हैंड साइड ले गया, माइनस का 2y प्लस लॉग x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। 2x में से x जाएगा, x बचेगा, x माइनस 2y प्लस लॉग x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो दोस्तों ऐसा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। x माइनस 2y लॉग x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू सी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सवाल था दोस्तों, ये पेपर में आ रखा है लेटेस्ट पेपर में, ठीक है। तो इसको मैंने आपको सॉल्व करा दिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy/dx 1 प्लस f² 2 y ज़ीरो पे जो वैल्यू है वो 10 के बराबर दे रखी है। f जो बाउंडेड है और कंटिन्यूस फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी में, f जो है बाउंडेड और कंटिन्यूस फंक्शन है, और y ज़ीरो पे वैल्यू 10 है, ठीक है। बस आपको इस लाइन पे बिल्कुल दोस्तों ध्यान देना है कि f जो है बाउंडेड और कंटिन्यूस फंक्शन है। तो आप f को कोई भी बाउंडेड और कंटिन्यूस फंक्शन ले लो, माना कि मैंने f जो कॉन्स्टेंट ही ले लिया, क्योंकि बाउंडेड भी है और कंटिन्यूस भी है, कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। क्वेश्चन की जो मांग थी उसको मैंने मान लिया है, ठीक है। बाउंडेड और कंटिन्यूस ले रखा है, फिर सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है कैसा बनेगा सॉल्यूशन, चलो देखते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy/dx, एफ एक्स को जो है एफ टी मान लो, एफ एक्स मान लो, बात वही है। तो अगर dy/dt हो जाएगा फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। dy/dt नहीं, dy/dx है, तो ये dy/dx ही रख लो, कोई बात नहीं, dy/dx, ठीक है। यहाँ पर इसके बदले 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 f² टी के बदले 1, और फिर वह वाई टी मतलब y हो जाएगा, ठीक है। तो ये dy/dx इक्वल्स टू 1 प्लस 1 जो आएगा आपका 2y हो जाएगा। इस पर आप वेरिएबल ऑपरेबल लगाओ, dy/y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dy/y का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log y हो जाएगा, इसका 2x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को उसने कंडीशन भी दे रखी है अपने को, y ज़ीरो पे वैल्यू 10 है, तो आप क्या करेंगे, log 10 कर देंगे, तो c की जो वैल्यू है सीधी सीधी क्या आ जाएगी, log 10 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर log y इक्वल टू 2x प्लस क्या आ जाएगा, c के बदले log 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं कि log y अपॉन 10, इस 10 को इधर ले गया राइट हैंड साइड, और log m माइनस 1 की प्रॉपर्टी लगा दी 2x। तो यहाँ से y की जो सीधी सीधी वैल्यू है हम ये कह सकते हैं कि e की पावर, ठीक है, y अपॉन 10, एंटी लॉग ले लिया दोनों तरफ, y अपॉन 10 की जो वैल्यू है e की पावर 2x हो जाएगी। तो y की जो वैल्यू है वो 10 e की पावर दोस्तों 2x हो जाएगी, ठीक है। इजीली आपने इसे सॉल्व कर दिया होगा। तो ये बात कर रहा है कि दिस इक्वेशन एडमिट्स अ यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट तो नहीं है, एक सिंपल कांस्टेंट है, एंड टी टेंस टू एग्जिस्ट करेगा लेकिन फाइनाइट होगा। देखो फाइनाइट नहीं है, जैसे हम टी टेंस टू एफिनिटी, मतलब एक्स की फॉर्म में सोच लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स की फॉर्म में, ठीक है। जो मैंने dy/dx करा है ना, ये dy/dt होना चाहिए, ठीक है, या फिर ये सारा फंक्शन एक्स की फॉर्म में होना चाहिए था, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है टाइपिंग में, dy/dt होना चाहिए, तब जाके सॉल्यूशन के बारे में हम कह पाएंगे। तो सब सारी जो टर्म्स है वो टी की फॉर्म में है, ठीक है। फिर ये dt हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ये भी t रहेगा, ये भी t रहेगा,
और ये 10 2t रहेगा, ठीक है। अब जैसे मतलब सॉल्यूशन जो आएगा आपका इसका y इक्वल्स टू 10e⁻2t होगा। अब जैसे आप t टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो ये इन्फाइनाइट बन जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन यूनिक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए इक्वेशन एडमिट्स अ यूनिक सोल्यूशन फर्दर t टेंस टू इन्फिनिटी में जो रिजल्ट है आपका दोस्तों वो इन्फिनिटी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। CSIR नेट के एग्ज़ाम से ली गई है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है दोस्तों ये, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालनी है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, 2t2y/dx का स्क्वायर की पावर 1/3, बढ़िया सवाल है। और ये y प्लस dy/dx की जो पावर है 1/2 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है ना, ताकि मुझे फ्री फ्रॉम एंट्री का वो करना है ऐसे, ठीक है, फ्रैक्शन से। तो जानबूझ के मैंने दोनों तरफ जो है 6 पावर कर दी। क्या कर दी, दोनों तरफ इक्वल्स टू रख लो यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी 6 पावर कर दी, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वाली टर्म हट जाएगी, d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा, इससे 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। ये y प्लस dy/dx, इससे ये 3 पावर्स कट जाएगी, 3 टाइम्स कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है, जो डिग्री होती है, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है, ठीक है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। तो इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 2 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इससे दोस्तों अगर ये पूछते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो इसका आपका जो जवाब आता है वो नॉन लीनियर आता है। क्या आता है, नॉन लीनियर, क्योंकि जब इसकी आप a+b का होल क्यूब करोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव्स है उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो जो आंसर आता है वो नॉन लीनियर आता है। बहुत एग्जामों में दोस्तों, अभी मैंने भले आज ये क्वेश्चन डाला नहीं, आगे डाल दूंगा, लेकिन ये लीनियर और नॉन लीनियर वाला क्वेश्चन भी आपको पूछता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, ठीक है। तो इसको आप प्रिपेयर करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी यूकेपीएससी लेक्चरर जो अभी लेटेस्ट पेपर था उसी का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और कई स्टूडेंट्स ने मेरे क्वेश्चंस को गलत किया जबकि उन्हें सॉल्यूशन भी आता था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने इस चीज़ नहीं पढ़ी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ एंड आर नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो इस पर नॉट करेक्ट आपको आंसर डालना था, ना कि करेक्ट। तो उन लोगों ने पूरा सॉल्यूशन भी किया, लेकिन ये इज़ एंड आर नॉट करेक्ट के बल सेलेक्ट द करेक्ट आंसर डाल दिया। तो करेक्ट आंसर ने इन्होंने नॉट करेक्ट देखा या नहीं देखा, सिर्फ उन्होंने सीधा करेक्ट आंसर को देख के आंसर डाला हुआ, ठीक है। तो आंसर आप याद रखना है कि नॉट करेक्ट है, ठीक है। पहली बात तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है होमोजीनियस बन रही है, x² - y²। आप देखोगे डिग्री जो है सेम है, 2x dy = 0, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको राइट हैंड साइड ले लेंगे तो y² - x² माइनस को मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये बचेगा आपका y² - x² अपॉन 2xy बचेगा, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, इसमें y के बदले vx पुट कर देंगे, y के बदले क्या पुट कर देंगे, vx, ठीक है। जैसे ही y के बदले vx पुट करेंगे कि होमोजीनियस है, dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो v प्लस एक्स dv/dx जाएगी। तो dy/dx के बदले मैंने v प्लस एक्स dv/dx है, y के बदले vx पुट कर दिया तो v² x² माइनस x² है, y के बदले vx पुट किया तो vx² हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से मैंने x² कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा v² - 1 अपॉन 2v(x²). तो ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x dv/dx इक्वल्स टू v² - 1 2v, ये v राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस का v बच जाएगा, ठीक है। तो ये x dv/dx इक्वल्स टू, मैं यहाँ से 2v एलसीएम लूँगा तो v² - 1 माइनस का 2v² हो जाएगा, ठीक है। तो ये x dv/dx इक्वल्स टू माइनस v² + 1, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2v² + 1 अपॉन 2v। अब इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, तो जैसे ही हम वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो यहाँ से जो चीज़ आएगी बाहर, ये आएगी आपकी dv/dx, x dv/dx है इक्वल्स टू, चलो मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ इसे, माइनस का v² + 1 2v हो गया। तो ये 2v/v² + 1 इक्वल्स टू, ये आएगा आपका माइनस का dx/x, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ से, माइनस का dx/x। अब इसका इंटीग्रल कर देंगे, इसको आप t मान लेंगे तो सीधा सीधा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका log v² + 1 बचेगा, ये माइनस का log x बचेगा, प्लस का c हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो सब चीज़ log में है तो आप c को भी log में ले सकते हैं, तो ये log c हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से इसको इधर ले लीजिए राइट हैंड साइड में, तो लॉग वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग सी हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या आएगी, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू सी। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी, इस एक्स इसे काट देंगे। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा लॉ लेंदी है लेकिन पेपर में आ रखा है और इजी सवाल है। ठीक है, अब आप जैसे इस इक्वेशन को भी सी की वैल्यू निकालेंगे तो इसने कंडीशन दे रखी है हमें वाई 1 पे 1, तो एक्स के बदले भी 1 डालेंगे, सी के वाई के बदले भी 1 डालेंगे। तो जैसे एक्स के बदले 1 वाई के बदले 1 डालेंगे तो सी आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सी आपका 2 आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर सी को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो माइनस का 2x प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसे मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा आगे चलेगा सवाल। माइनस का 2x प्लस 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू 1, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब लड़कों ने करा क्या, सारा सॉल्यूशन निकाल दिया, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इतना लंबा सॉल्यूशन निकाल दिया लेकिन ये नॉट करेक्ट चेक नहीं किया। ठीक है, और सीधा करेक्ट, उसके बाद जल्दबाजी में क्या करा कि करेक्ट क्या होगा, तो इट्स अब सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सर्कल, बिल्कुल सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर क्या है 1,0, रेडियस क्या है 1 है, रेडियस यूनिटी है, उसे ट्रू कर दिया। ठीक है, इट्स सॉल्यूशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, बिल्कुल ये सर्कल जो है ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि जो सर्कल का सेंटर है वो 1,0 और रेडियस जो है 1 है, तो ऐसे करके ओरिजिन को भी चेक टच कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। फिर कह रहा है इट्स सॉल्यूशन ऑफ अ सर्कल हु सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, ये भी सही बात है कि सर्कल का सेंटर जो है एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है कि 1,0 इसका सेंटर है। तो स्टूडेंट्स ने करा क्या, इसको ना 1 2 3 पे टिक कर दे, जबकि ऑप्शन में ना नॉट करेक्ट चेक करना था, तो नॉट करेक्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ओनली 4। तो आपको ऐसा पेपर में ध्यान देना है कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर अभी कोई प्रवक्ता जिसने एग्ज़ाम दिया है और ये क्वेश्चन गलत करा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, और ये वीडियो देख रहा है तो ठीक है, बहुत लोगों ने गलत किया है नॉट करेक्ट के चक्कर में। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल बहुत अच्छा था, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, लेकिन वही बात है कि नॉट करेक्ट बहुत लोगों से छूट गया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता रही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, अगर ई की पावर है, ई की पावर जो होती है इन्फाइनाइट होती है, मतलब एक्सपेंशन जो होता है इन्फाइनाइट होता है, 1 + x इस तरह से जाता है, तो ये भी इन्फाइनाइट टाइम्स तक जाएगा। तो डेरिवेटिव जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है आप उसको बता ही नहीं पाओगे क्योंकि पॉलिनॉमियल फॉर्म में बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी जो डिग्री होगी वो डज नॉट एक्सेस करेगी। ठीक है, जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल ई की पावर में आ जाए या साइन वाई में आ जाए, साइन के अंदर घुस जाए या कॉस के अंदर घुस जाए या लॉग के अंदर घुस जाए, तो इस तरह के केसेस में जो होती है डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होती। आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। तो 13th का आंसर दोस्तों बिल्कुल डी होगा। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ये सीधा सवाल है, ये भी प्रवक्ता के एग्जाम में आया था। तो dy/dx इक्वल्स टू, ठीक है, ई की पावर x प्लस वाई प्लस 6x स्क्वायर ई की पावर वाई। ठीक है, तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि ई की पावर वाई कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा, ई की पावर x प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ई की पावर वाई डिवाइड भेज देंगे, dy अपॉन ई की पावर वाई ई की पावर x प्लस 6x स्क्वायर, और यहाँ पर ये dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऊपर ले लेंगे, ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर x प्लस 6x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर माइनस वाई फिर माइनस आ गया जाएगा, ई की पावर x का इंटीग्रल ई की पावर x होता है, इसका x³/3 प्लस का c होगा। ठीक है, तो अब इसने कंडीशन हमें दे रखी है कि क्या y 0 पे 0 है, तो x के बदले 0 डालेंगे तो ये -1 हो जाएगा, x के बदले 0 डालेंगे तो 1 प्लस c, तो c की वैल्यू दोस्तों 2 आ जाएगी। तो माइनस ई की पावर माइनस वाई को भी हम राइट हैंड साइड ले डालेंगे, ई की पावर x प्लस x³/3 नहीं होगा, ये यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ये x³ 6x³/3 मतलब ये 2x³ हो जाएगा। ठीक है, गलती से हो गया ये। ठीक है, तो ये 2x³ और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2। ठीक है,
तो सी की वैल्यू दोस्तों -2 आ रखी है, मैंने गलती से इसको गलत कर दिया, ठीक है। सी की वैल्यू -2 रख देंगे। अब आप इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, ई की पावर एक्स, ये प्लस ई की पावर -y होगा, ये सी की वैल्यू ना -2 है, प्लस 2x³ -2 है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x³ -1 बचेगा। तो ऐसा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। सॉरी सी नहीं, बी है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -1 2 x³ -1, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये, यूकेपीएससी प्रवक्ता के एग्जाम में ही आया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। आपको सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 + y² इक्वेशन आपको दे रखी है 1 + y² dx = tan इनवर्स y माइनस एक्स और फिर ऐसे ये dy है। तो यहाँ से हम dy/dx कर लेते हैं या dx/dy कर लेते हैं, दोनों में से एक चीज़ में से आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dx/dy, इस dy को ना अपने भेज देते हैं, dx/dy = tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 + y² हो जाएगा। तो इसको आप राइट हैंड साइड ले लो, dx/dy प्लस एक्स अपॉन 1 + y² = tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रल फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, e की पावर p dy, ठीक है। तो 1/1 + y² dy, ठीक है। सिंपल सवाल है, ठीक है। तो अब आप जो आप इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालोगे तो e की पावर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर इसका। अब इंटीग्रल फैक्टर आ गया तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू q dy। तो इंटीग्रल फैक्टर e की पावर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, e की पावर tan इनवर्स y इंटू q की जो वैल्यू है दोस्तों वो tan इनवर्स y है और अपॉन 1 + y² है। तो यहाँ से हम dy भी आएगा, यहाँ से tan इनवर्स y को t ले लेते हैं। ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 12th में है ये क्वेश्चन। इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/1 + y², t का dt/dy हो जाएगा dt। तो dy/1 + y² के बदले ना हम dt यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y = यह आ जाएगा t e की पावर t dt। अब आपका इसका इंटीग्रेशन करेंगे आइलेट वाले रूल से, e की पावर tan इनवर्स y, तो t e की पावर t का e की पावर t माइनस t का डेरिवेटिव 1 t का इंटीग्रल e की पावर t, फिर दोबारा करेंगे तो e की पावर t हो जाएगा, ठीक है, प्लस का c हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ से इसने इसको t की वैल्यू पुट कर रखी है, तो x यहाँ से t की वैल्यू पुट कर रखी है, x tan इनवर्स y = t के बदले आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y, सॉरी t की सॉरी t के बदले आ जाएगा e tan इनवर्स y, ठीक है, और प्लस e की पावर t, e की पावर tan इनवर्स y बचेगा प्लस c। तो e की पावर tan इनवर्स y से सबको डिवाइड कर दिया इसने, तो x = आपका बचेगा e की पावर tan इनवर्स y से कट जाएगा, तो राइट हैंड साइड में बचेगा tan इनवर्स y + 1 + c अपॉन e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, सी की पावर नेगेटिव ले रहा है, ठीक है, बात वही है, ठीक है। तो +1 भी आ रहा है, ठीक है। तो उसने अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन में +1 कहीं यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये -1 होगा, गलती से मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, गलती हो गई, थोड़ा सा मिस्टेक से बचना है, ये -1 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा, कि पावर माइनस पावर को ऊपर ले रखा उसने, ठीक है। और ये साइन देख लेना, ये -1 है यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस e की पावर tan इनवर्स y था, ठीक है, गलती से छूट गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट यूनिट का, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और ऑर्डर 1 डिग्री 1 और ऑर्डर 1 और डिग्री 1 का क्वेश्चंस करवाए 15 क्वेश्चंस, और काफ़ी अच्छी आपको थ्योरी समझाए, ठीक है। इससे रिलेटेड मोर क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कल डालूंगा, ठीक है। और अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है। तो आज के लिए दोस्तों इतने रखेंगे, थैंक यू।